नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ जो मतलब जैसे हमारे अंदर कुछ ना कुछ बुराइयाँ होती हैं, तो भगवान सबको मौका देता है, सबको, हर इंसान को। चाहे भगवान अपने भक्तों को, भगवान ने ही सबको बनाया है तो भगवान सभी को देते हैं। और वो एंजल भेजते हैं। एंजल अब कोई फरिश्ता है, भगवान खुद नहीं आते हैं। एंजल के रूप में जैसे आपको कोई, मान लीजिए आपका लाइफ पार्टनर, आपके माँ बाप, आपका बेटा बेटी या आपका कोई दोस्त, आप मतलब कोई भी हो सकता है किसी भी रूप में, या कोई स्ट्रेंज, कोई अजनबी, कोई भी हो सकता है। मतलब उसके रूप में वो आपको गाइड करते हैं। मतलब वो जो बातें, वो जो पर्सन आपको बताता है, आपको जैसे आप मिसगाइड होने लगते हैं तो वो बातें आपको गाइड करने के लिए भगवान उसको भेजते हैं कि आप महसूस करेंगे कि आप जिस पर्सन के साथ ज़्यादा बेटर फील कर रहे हैं, उसके साथ खुश रह रहे हैं, मन से उससे ज़्यादा लगाव हो, या तो समझ लीजिए आप, वो आपके लिए एंजल का रूप ही है और उसकी बातें आपको ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। और जैसे वो बहुत अच्छी बातें कर रहा हो, कोई भी हो सकता है। मतलब आपको भगवान ने आपके लिए भेजा उसको, आपको गाइड करने के लिए। आप मिसगाइड ना हो, आप रास्ता ना भटकें। अगर पहले ऐसा कुछ हो चुका है तो भगवान हर पल साथ देते हैं अपने भक्तों को, अपने जो सबको बनाए हैं सबको देते हैं, हर पल भेजते हैं। तो इसलिए आप देखिए, उसको पहचाने, उस एंजल को, उस गाइड को पहचाने और अपने अंदर वो सुधार ले आए कि हाँ, कोई भगवान ने सुधारने के लिए मुझे भेजा है। तो ये चीज़ अपने अंदर जो बुराइयां हैं वो हम निकालें और ये चीज़ अपने अच्छाइयाँ अपने अंदर डालें। जैसे मान लीजिए कोई पर्सन, कोई भी हो सकता है, अजनबी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, मतलब जिसके साथ आप अच्छा फील कर रहे हैं, अच्छा महसूस कर रहे हैं, उसकी बातें, उसकी हर चीज़ आपको अच्छी लग रही है। ऐसा नहीं कि उसका मतलब ये है कि वो कोई अच्छा, मतलब वो प्रभु से, मतलब भगवान ने ही भेजा वो कांटेक्ट, इसलिए आपको उसके साथ अच्छा लग रहा है, उसके साथ मतलब वो चीज़ है। तो उसकी मतलब देखिए, वो आपको अगर ऐसे आप पहचान सकते हैं, जैसे वो आपको अच्छी चीज़ें सिखाएगा कि आप मतलब अच्छी रास्ता पे जाए, तो वो समझ लीजिए आपको भगवान ने उसके लिए भेजा कि मतलब वो आपको अच्छे से गाइड करेगा। तो आप इस पर्सन को पहचान लीजिए, चाहे वो आपके लाइफ पार्टनर के रूप में हो, या दोस्त के रूप में हो, या आपके पेरेंट्स के रूप में हो, या आपके मतलब बेटा बेटी, कोई भी, मतलब कोई भी हो सकता है। तो कोई भी, मतलब कोई अगर गाइड कर रहा, भगवान अंदर होते हैं, किसी के रूप में भेज देते हैं, तो वो मतलब आप समझ लीजिए बस वही है पर्सन। तो उसकी बातों को माने और अमल भी करें, उसकी बातों को माने, अमल करें कि मतलब अपने अंदर जो ऐब है, बुराइयाँ हैं, उनको निकालें। क्योंकि भगवान एक दो बार, कितनी बार मौका देंगे सुधरने के लिए, बहुत बार ऐसे मौका देते हैं। तो उस मन को अपने अंदर लाएँ और अपने अंदर जो कमियां है उसको दूर करें और अच्छाई भर ले। तो भगवान तो हर समय मौका देते हैं ऊपर जाने के लिए। नहीं तो क्या है, पर्सन सभी आते हैं, कुछ लोग उसकी बात ध्यान भी नहीं देते कि वो भगवान ने भेजा है कि नहीं भेजा। ये चीज़ है जो मतलब पर्सन आता है, सच में ये चीज़ है। तो कोई भगवान थोड़ी आएंगे ऊपर से, मतलब एक इंसान ही होता है जो मतलब भगवान आपके लिए भेजते हैं। वो आपको गाइड कर रहा है, किसी तरह उसका मिलना होता है आपसे, कैसे भी। तो वो पर्सन आप बातें, अच्छे मोटिवेशनल बातें करता है आपको, मतलब आपके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, या आपको आगे, मतलब जैसे पढ़ाई लिखाई, ये तो यहाँ का हो गया, इस लोक का हो गया, पृथ्वी लोक का हो गया, इसमें आगे बढ़ के अदर लोक में, जैसे आप पृथ्वी लोक से जाते हैं मर के, मतलब बाद में जिस उच्च लोक में जाते हैं तो दोबारा जन्म नहीं होता है। निचले लोक में अगर जाते हैं, निचले स्तर में जाते हैं, जैसे नरक बोलते हैं जिसको, उससे भी नीचे नीचे जैसे स्थान है, रौ नरक क्या क्या है, जहाँ पर मतलब दाँव सब क्या क्या जाता है कर्म के हिसाब से। तो वहाँ पर उसका तो मतलब वो नहीं दोबारा जन्म लेता, कीड़े मकोड़े बनते हैं, उसके बाद दोबारा जन्म होता है, फिर कहीं इतने ये जानवर की योनि के बाद तब जाके कहीं इंसान का जन्म होता है। तो इसीलिए भगवान, इंसान का जब जन्म होता है तो भगवान गाइड एंजल भेजते रहते हैं कि आप मिसगाइड ना हो, आप उसको मतलब इस तरह। तो आप उस अपने एंजल को पहचाने, मतलब वो कौन है जो आपको मतलब अच्छी राह पे ले जा रहा, आपको ऊपर की लोक की तरफ ले जा रहा। तो ऊपर की लोक में जैसे आप मान ली वैकुंठ है, स्वर्ग है, और विष्णु लोक है, ब्रह्मा लोक है, मतलब इससे ऊंचे ऊंचे और इस तरह ऊंचे, मतलब मान लीजिए ऊंचे 7 लोग हैं, 9 लोग हैं, हर लोक में 7 के 9 लोग हैं। मतलब सबसे ऊंचे लोक में विष्णु और शिव जी हैं, जहाँ पर मतलब अभी तक कोई गया भी नहीं होगा। मतलब ये चीज़
आप वहाँ जाएंगे, वहाँ से आने का मन ही नहीं होगा। इतना मतलब ये इतना नहीं, ये सब कुछ रहे इतना नहीं, और खाने पीने की तो कोई, इतना सुंदर शरीर मिलता है वहाँ पर, इतना सब कुछ सब अच्छा रहता है। तो इसलिए आप अच्छे कर्म करें और वहाँ ही वहीं मिले। और नहीं, इसीलिए भगवान तो भेजते हैं, मतलब जो जैसे कोई भटक जाता है उसको रास्ता दिखाने के लिए राही होता है, तो इसी तरह गाइड भगवान भेजते हैं, उसके सभी के लिए होते हैं, सभी के लिए भेजते हैं भगवान अपने भक्तों के, और जिन्होंने बनाए भगवान तो सभी हम लोग उन्हीं के बच्चे हैं, तो बनाए हैं, तो इसलिए भगवान भेजते हैं। और देखिए कोई बड़ा छोटा कोई नहीं होता है, सब आत्मा है, आत्मा है, वो जन्म लेती है। कब मान लो तुम्हारी कभी वो किसी जन्म में तुम उसके बेटा होगे, तो किसी जन्म में तुम उसके पापा बने होंगे, ऐसे ही रिश्ते मिलते रहते हैं, ऐसे ही होता है। तो ये जो है ना कर्म के हिसाब से मिलता है। जैसे मान लीजिए एक नौकरानी आपके यहाँ काम करती है, तो जैसे एक सच्ची घटना है, तो अपने पिछले जन्म का जब उसने कराया था, तो उसको बहुत मतलब उसका पति टॉर्चर कर रहा था, तो पति से परेशान होकर अपना पास्ट लाइफ करवाई, तो उसका पता चला कि ये पिछले उसके जन्म में मतलब आदमी थी, और अपने मतलब जो ये इसका पति औरत था, और इसके साथ मतलब बहुत अत्याचार किया था, मतलब गुंडे के रूप में था, उसका राके रेप किया, मतलब बहुत ज़्यादा बदतर से बदतर। तो उससे बोले जिन्होंने किया था, बोला अब इस जन्म में अपने पति को माफ़ कर दो, क्योंकि तुम उस जन्म में तुमने इसको बहुत सताया था, इसलिए ये हुआ। अगर नहीं माफ़ करोगी तो दूसरा कर्मा बनेगा, कर्मा से अब फिर से जन्म लेंगे, फिर से यही आना जाना लगा रहेगा। तो इसलिए उसे रिलैक्स फील हुआ कि हाँ, उसने देखा कि मतलब उसने बहुत ज़्यादा उसके साथ अत्याचार किया था। तो इसी तरह जो भी पर्सन किसी के साथ मिलता है या किसी के साथ अन्याय करता है, अत्याचार करता है, तो हमने किसी भी जन्म में उसके साथ किया है, वही चीज़ हमको पलट के मिलती है। अगर किसी को हम किसी पिछले जन्म में प्यार देते हैं, तो वो प्यार हमको मिलता है, उसे महसूस होता है। और किसी जन्म में नफरत देते हैं, गुस्सा देते हैं, तो वो चीज़ हमको उस चीज़ से महसूस होती है। तो अगर इस जन्म में जो मिला, हमें पता ना कैसे ये चीज़ आ गई है, मुझे बहुत मतलब छोटे से ही था, शायद हम भी बहुत सारे जन्म हमारे भी हुए हैं, कुछ याद नहीं, कुछ है। तो इस जन्म में मुझे याद है, और छोटे पर से ही मैं सोचता आत्मा परमात्मा के बारे में बहुत ज़्यादा सोचती थी। जैसे मैं अकेले एकांत बैठती थी और छत को, आसमान को देखती रहती थी कि हम जल्दी ऊपर जाए। और मम्मी लोग बोलती है मेरे मतलब वो निशान बना है, जो बर्थ मार्क्स, मतलब जो मैं आना नहीं चाहती थी यहाँ पृथ्वी लोक में, ज़बरदस्ती मुझे भगवान जी पीट के भेजे हैं, मगर फिर भी मुझे आना पड़ा। तो इसलिए मुझे वो महसूस होता था कि जैसे अंतरिक्ष में देखते थे कि मैं ऊपर जाऊँ, और यहाँ किस लिए भगवान ने मुझे भेजा, मतलब छोटे पर से ये चीज़ महसूस होती थी कि। और ये सब गौतम बुद्ध की तरह मतलब विचार थे कि मैं बनना चाहती थी, मेडिटेशन करना, और मतलब बहुत मतलब अलग सोच था। तो इसलिए हम भी चाहते हैं, हम किसी पर्सन से मिलते हैं, मेरा अगर ख़ास है, मेरा लाइफ पार्टनर है, मेरा बच्चा है, मेरे माँ बाप हैं, मेरा खास मित्र है, तो मतलब उसको चाहती मेरे वजह से उसको भी मतलब उच्च लोग मिले। तो अगर वो मेरी बात समझे तो अच्छी बात है। तो देखिए, तो जैसे वो हम किसी का साथ दूसरे जन्म में या किसी जन्म में करते हैं, कोई भी वो चीज़ मिलती है, तो हमने जिसके साथ जो किया, मैं बोल रही हूँ, जिसके साथ गलती से वो याद भी नहीं रहता ना, तो मैं सारी जितनी आत्माएं हैं उनसे मैं प्रार्थना करती हूँ कि वो सब हमें माफ़ कर दे, और हम भी उनको माफ़ कर दे, दोबारा उनसे मिलना कभी ना हो। तो ये चीज़ है, मिलना नहीं होता तो हमारा जन्म भी दोबारा नहीं होता है। किसी कर्मा बचे रहते हैं, कोई कर्म बचे तभी हमारा पृथ्वी लोक में जन्म होता है, और वो फिर मुलाकात होती है उन्हीं आत्माओं से। तो इसलिए आप एक दूसरे को माफ़ कर दें। अगर नहीं मिलना है, अगर आप उस पर्सन को पसंद करते हैं, आप उसके साथ रहना चाहते हैं, तो उच्च लोक में भी जाके रह सकते हैं, उच्च लोक में भी रह के साथ में जा सकते हैं। जैसे स्वर्ग लोक हो गया, विष्णु लोक, मतलब वहाँ भी साथ में रह सकते हैं। ऐसे होते हैं ना, मित्र आत्माएं होती हैं, साथ में रहती हैं, ऊपर भी रहती हैं, और जब अन्य आती हैं नीचे भी साथ में रहती है। तो ऐसे भी लोग कर सकते हैं। तो ये चीज़ है। मेरे हस्बैंड का मतलब जापान में जन्म हुआ था, इसके पहले वाला जन्म में, तो वहाँ पे मैं उनकी पत्नी थी, और 1704 में, और मेरा बेटा ही उनका बेटा था, मतलब एकलौता एक ही बेटा था हस्बैंड में, मतलब उस ज़माने में भी एक ही बेटा था, और इस जन्म में भी वही चीज़। देखो फिर से मुलाकात हो जाती है, कोई भी पर्सन ऐसे नहीं मिलता, पिछले जन्म से कोई कांटेक्ट होता किसी से। अब खास समझो, कुछ भी समझो, रिश्ता मिला होता तभी मिलता है। अगर किसी से आप सच्चा प्रेम करने लगते हैं,
तो वो भी किसी जन्म में प्रेम का रिश्ता था, तो उसी इस जन्म में इसीलिए वो मिलता है। मतलब हर चीज़ है, प्रेम दुख कुछ भी, मतलब जन्म से कांटेक्ट होता है, आत्मा का पिछले जन्म का कर्म होता है, इस तो ही मिलते, नहीं तो नहीं तो किस लिए किसी से मिलेंगे। जब कर्म है किसी से नहीं बना होगा, हम किसी से किस लिए अटैच होते हैं, क्योंकि कर्म होते हैं, कर्म की वजह से, ना कि शकल सूरत ये कुछ नहीं होता है, ये कर्म होते हैं। और पिछले जन्म के कर्म के हिसाब से हम इस जन्म में उससे अटैच, अगर उससे नफरत वाली अटैचमेंट होगी तो नफरत वाले उसके अंदर फीलिंग आएगी, देख के ही मतलब वो होता है। और किसी किसी मतलब देख के इतना प्यार आता है, इतना अच्छा लगता है, मतलब उसके साथ इतनी खुशी महसूस होती है, तो पिछले जन्म का ही होता है कि मतलब उसके साथ ये करूँ, हेल्प करूँ, वो करूँ, मतलब वो उसी का मतलब होता है कि वो चीज़ उसने किया होगा तुम्हारे साथ, और तभी इस जन्म में तुम्हारा भी मन हो रहा है उसके साथ ये सब कुछ करने का। मतलब ये सब कर्मों का होता है, मिलना जुलना जो होता है कर्मों का होता है। तो अगर आप जिस आत्मा के साथ रहना चाहते हैं ऊपर के लोक में, तो उसके साथ रहें, उसको सोचें, उसके साथ रहें, ऊपर के लोक में भी रहें, मित्र यात्रा बन के यात्रा करते समय। और यहाँ पर पृथ्वी लोक में जब तक है तब तक प्रेम से रहें, मगर पृथ्वी लोक में क्या है आप देखिए, यहाँ पर कष्ट है, दुख है, महिलाओं को देखिए क्या चीज़ होता है, दिक्कत होती है, हर चीज़ होता है, सब कुछ वहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी कोई कष्ट दुख कुछ भी नहीं होगा। और इससे निचले लोग में कितना कष्ट होता है कि उससे भी मतलब दर्दों से भरा हुआ मतलब शरीर होता है, इतना सड़ा बदबूदार, मतलब ऐसा ऐसा रूप मिलता है, और भारी शरीर होता है। और जितने ऊंचे लोग में जाते हैं इतना हल्का शरीर होता है, उतना खुशबूदार, मतलब मान लो मतलब जैसे लोग बोलते स्वर्ग है, और मुस्लिम लोग जब जन्नत बोलते हैं, हम तो वो नहीं बोलेंगे, मतलब हम तो स्वर्ग ही बोलेंगे, हम सनातन धर्म के हैं तो हम स्वर्ग बोलेंगे। तो वैसे ही मतलब देखे नहीं, जैसे आप लोग फील करते हैं ना, जैसे कश्मीर को स्वर्ग बोलते हैं, धरती का स्वर्ग, तो कश्मीर में जैसे आप गए वहाँ पर खुशबूदार, मतलब फूलों की खुशबू में बगीचे में, या मतलब ऐसे ही ऐसे मतलब फील करिए, आप महसूस करिए कि जहाँ जहाँ आप बहुत बेटर फील कर रहे हैं वैसा वैसा चीज़, उससे भी ज़्यादा आपने कभी जिंदगी महसूस भी नहीं किया कभी, वो चीज़ वहाँ पे होती है। तो आप सोचिए कहाँ आपको जाना, उच्च लोग में जाना कि नीचे लोग में, क्योंकि होता है, ये सत्य नहीं है। ये जो पृथ्वी लोग हैं, यहाँ बनावटी दुनिया में लोग जी रहे हैं, मगर ये झूठी दुनिया है। हम जो ये पहने हैं कपड़े, ये सब नेल पेंट लगाए, ये सब कुछ भी नहीं, ये तो सजावट के लिए है। एक दिन ये तो चला, हाँ तब तक केयर करते, जब तक रहेंगे, जैसे हम यहाँ पर रहते हैं तब तक तो ये सब करना ही पड़ेगा। मगर एक अपनी जो आत्मा का जो वो है सुंदरता, कभी ना भूलिए, वो सबसे सुंदर आत्मा ही होती है, बाकी तो बेकार होता है, शरीर तो चला ही जाता है। आत्मा अगर सुंदर है तो सब कुछ सुंदर है। तो वही चीज़ हम हमारे वजह से अगर किसी को मतलब वो मिल जाता है, हमारे वीडियो को जो लोग देख रहे हैं, अगर हमारी बातें उसको अच्छी लगती हैं, वो प्रभावित होता है और इस चीज़ को अपने ऊपर आजमाता है, करता है, अच्छी चीज़ मतलब करता है, तो फिर हाँ ये मेरे लिए अच्छी बात है कि कोई मेरे वजह से सुधर रहा है, ये हो रहा है। तो मैं तो भगवान को धन्यवाद बोलूँगी कि मेरे वजह से कोई किसी का वो हो रहा है, सुधार हो रहा है। तो मैं यही चाहूँगी कि मेरे वजह से लोग सुधरें, और कोशिश करूँगी कि और ज़्यादा लोग सुधरें, मतलब अच्छे बने। और मतलब जैसे हम लोग नफ़रत सोचते हैं दुनिया में कि नफ़रत नफ़रत नफ़रत, तो नफ़रत रहता है, और जैसे हम सोचेंगे प्रेम प्रेम प्रेम। और एक बात बता दूँ, ये जैसे दो चीज़ होती ना, एक प्रेम, सच्चे प्रेम की बता रही हूँ मैं, जैसे सच्चा प्रेम इतना पवित्र होता, प्रेम मतलब पूरा ब्रह्मांड दुनिया सब प्रेम में बंधा है, पूरा सब कुछ एक एनर्जी, सब कुछ प्रेम में। अगर प्रेम है नहीं तो कुछ भी नहीं है। सब भगवान भी प्रेम चाहते हैं, कौन नहीं चाहता उनको, अगर प्रेम से मतलब भक्ति से उनको वो करो तो कितने खुश हो जाते हैं, आपको सब कुछ दे देते हैं। इसी तरह मतलब प्रेम सब लोग चाहते हैं, कोई ऐसा कोई इंसान नहीं जो प्रेम ना चाहता हो। तो एक किस्मत वाले लोग होते हैं जिनको सच्चा प्रेम मिलता है, कहीं से भी मिले, मगर वाकई में वो लक्की लोग होते हैं। ज़रूरी नहीं कि सच्चा प्रेम वही होता है, प्रेमी प्रेमिका का, कोई भी हो सकता है, मतलब हस्बैंड वाइफ, बच्चे का माँ से, और माँ बाप का, और दोस्त का, मतलब किसी से भी मतलब हो सकता है। ये थोड़ी कि उसकी परिभाषा प्रेम किससे नहीं, प्रेम हर चीज़ में। हम प्रेम से ही पूरी दुनिया बनी। प्रेम को आप गलत मतलब मत निकालिए, प्रेम से भगवान का भक्त से, ये प्रेम ऐसे इस तरह का प्रेम होता है। उस सच्चे प्रेम में जो इंसान पड़ जाता है तो सब कुछ भूल जाता है, समझ लीजिए वो भगवान को पा लिया, किसी चीज़ की इच्छा नहीं रहती,
किसी चीज़ की भी इच्छा नहीं रहती, मतलब इतना उसको अच्छा लगता है, आनंदित महसूस होता है, अंदर से खुशी महसूस होती है। मगर ये जो जैसे भक्ति में भगवान में लीन हो जाते हैं, वैसे ही सेम टू सेम सच्चा प्रेम है। तो सच्चा प्रेम को गलत उसका मत निकालिए, वो प्रेम तो प्रेम है। ऐसे नहीं जैसे इंसान दूर रहते हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल देने प्रेमिका के बारे में, वो लोग दूर रहते हैं, नहीं मिल पाते हैं, फिर भी वो सच्चा प्रेम उन दोनों में इतना होता है कि दूर से ही मतलब उनका टेलीपैथी हो जाता है, और एक दूसरे का आभास हो जाता है, पता चल जाता है कि वो मतलब उसको कोई तकलीफ़ है या उसको कुछ दिक्कत है। ये सच्चा प्रेम है, तभी तो मन से उनका कांटेक्ट हो जाता है, पता मतलब सब हो जाता है। तो यही होता है, मिले जाना मिले मगर सच्चा प्रेम है। प्रेम से ही पूरी दुनिया टिकी है। तो बोलो प्रेम से जय लक्ष्मी माता और जय लक्ष्मी राधे कृष्ण। आप लोग भी प्रेम की परिभाषा समझें और अच्छे से इस दुनिया में जो आए हैं तो अच्छे से प्रेम से रहें और आगे की यात्रा के लिए तैयारी कर लें। अभी से तैयारी करेंगे, जैसे हम लोग वाहन को अच्छे से रखते हैं केयर करके अपने वाहन को, तो इसी तरह हम लोग का वाहन ये शरीर है, इसको अच्छे से केयर करना पड़ेगा। तो आगे की यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। राधे कृष्ण।